it's like this. This is our tube. Aren't we supposed to glide down it? But we went like this, and then we went up, and then we came down. This is the end of the ship. और यहाँ पर अगर आंचल होगी तो मैं टाइटैनिक पोस्ट कर सकता हूँ। खुला समुंदर, नीला आसमान, सिवाय पानी और नीले आसमान के यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और the most happening thing for this specific place, यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी क्रूज पे हो। ऑलरेडी 2 बार इस ट्रिप पे टिक्की हमसे घूम चुका है। रॉयल कैरेबियन, टर्न ऑन द लाइट्स। ये मैजिक नहीं था, ये तो आंचल साइड में बैठी हुई है कैमरा के, तो इसलिए आपको दिखा नहीं, बट ये रहा। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम श्योर आपके मन में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि हम लोग की रात की नींद कैसे रही। सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हम लोग की रात की नींद बहुत ही बढ़िया रही। अभी का टाइम हुआ है 9:28, मतलब 9:30 बजे तक अगर हम लोग सो रहे थे और अब उठे हैं, तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितनी शानदार नींद मिली हमको। ऑफकोर्स आपको ऐसा सवाल आता होगा अपने मन में कि रात को सोते वक्त क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी ऐसे पानी में सो रहे हो, या ऐसे वेव्स फील हो रहे हैं, रॉकी फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ खास फील होता नहीं है, बहुत हल्का हल्का सा फील होता है, वो भी जब आपकी आंख हल्की फुल्की खुलती है उस टाइम पे। बट अदरवाइज आपकी नींद बहुत ही बढ़िया जा रही होती है। हमारी नींद बहुत बढ़िया थी। द बेड वॉज अमेजिंगली गुड, मस्त हार्ड था। और आई थिंक बातें करते करते यहाँ पर टूटू भी उठ गई। हाय टूटू, गुड मॉर्निंग। तो बहुत ही शानदार नींद आई है भाई, मैं बता रहा हूँ, जस्ट टू गुड। अब आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये तो मैंने बोला कि आपके मन में ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैंने आपको कहाँ छोड़ दिया। कल का वीडियो जब आपने देखा होगा, कल शाम को मैं आपको ले गया था प्रोमेनाड के बाहर, और मैंने कहा कि मैं प्रोमेनाड आपको अंदर से दिखाऊंगा। अंदर घुसते ही मैंने सबसे पहले आपको स्टारबक्स दिखाया, जहाँ पे टूटू को मिली फर्स्ट कॉफ़ी अपने लाइफ की काइंड ऑफ, जहाँ पे उसको पीने को हमने अलाउ किया। The whole thing to me, because sometimes Mama gives me like 1 or 2 sips from hers, but I never got my own before. उसके बाद हम चले गए डिनर करने के लिए। डिनर रूम वाज फैंटास्टिक, इतना शानदार डिनर रूम था। लेकिन उससे बेटर था वहाँ पर सेलिब्रेशन टूटू के बर्थडे का। रॉयल कैरेबियन ने, मतलब वहाँ के जो स्टाफ है, उन्होंने इतना प्यारा सेलिब्रेशन किया। एंड उसके बाद की हमने इतनी शानदार पार्टी। हम लोग ऑलमोस्ट रात को 12 बजे अपने रूम में आए हैं सोने के लिए। व्हाट अ डे, व्हाट अ फैंटास्टिक फर्स्ट डे इट वाज। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Myra, happy birthday to you। बहुत ही वंडरफुल सेलिब्रेशन किया रॉयल कैरेबियन ने टूटू के लिए। यहाँ पे टूटू के लिए मस्त बर्थडे सॉन्ग गाया उन्होंने। इसको कुकी तो वो तो ऐसे ही दिया, वो तो डिनर में ऐसे ही दे रहे थे, वो तो उसलिए दिया, इसके लिए नहीं दिया। वो केक जो लाके दिया उन्होंने, वो स्पेशल उनके तरफ से था। हमको लगता था कि सिर्फ अकेले टूटू का ही आज सेकंड पे बर्थडे है, बट कितने सारे लोगों का बर्थडे है। Maybe their birthday was yesterday, day before, and they're celebrating today. सो इट्स पॉसिबल। मतलब हमको यहाँ पे ना काफ़ी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों के बर्थडे सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, बट छोटा सा एफर्ट था ये रॉयल कैरेबियन का, एंड आई थिंक वी टोटली लव्ड इट, है ना टूटू? Yes, very cute. ये क्या कर रहा है देखो, इसने ना यहाँ से कुशन निकाल लिया और बोल रहा है स्लाइड कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्लोप है ना। कम हियर बेटा, कम हियर, डोंट डू दैट, लुक एट हिम। बाप रे, हल्ला कर दिया इन्होंने बच्चे लोग ने। ओए 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 ओए। यार अभी यहाँ पर ना कॉन्सर्ट हो रहा था, क्या शानदार कॉन्सर्ट हो रहा था यार। अभी एक कॉन्सर्ट खत्म हुआ, अभी दूसरा और शुरू होगा।
11:38 हुआ है और अभी हम 5th फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं अपनी पार्टी वार्टी खत्म करके। टूटू हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कोई बचा है, टाइम बचा है इसके बर्थडे का 11:38 एंड द पार्टी इज ऑन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले। देखो हम लोग कितने बजे तक पार्टी कर रहे थे एंड इट्स बीन सच अ वंडरफुल टाइम। जस्ट दिखाने के लिए कि भाई आप रूम में बहुत कम रहोगे, डोंट वेस्ट मनी बहुत ज़्यादा बड़ा फैंसी रूम लेके। दिस रूम इज गुड इनफ। गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। ये देखो वाव, हम लोग अभी आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड टिक्की को ना यहाँ पर डक किसी ने दिया। यहाँ पर ना लोग डक छुपाते हैं और आपको डक ढूंढना होता है। हमने तो कोई अटेम्प्ट किया नहीं था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची आई और उसने टिक्की को देखा और उसको दे दिया एक। तो पूछा डू यू वांट डक और दिया फिर। हाउ स्वीट। I have another blue one at home. वंस अगेन हम लोग को अपनी फेवरेट सीट मिल गई है राइट बाय द ओशन। क्या व्यू है, लुक एट दिस। दिस इज द व्यू जहाँ पर हम बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस भर भर के हैं, आप थक जाओगे चूज़ करते करते कि आपको खाना क्या है। इतने सारी वैरायटी मिलती है यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे एग्स है, चिकन सॉसेज है, बेगल है, फ्रूट्स है। टूटू ने हार्ड बॉइल्ड एग लिया है, डोनट्स लिया है। मतलब लिटरली अगर मैं आपको दिखाने बैठूँ ना, आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा एंड आई डोंट थिंक आई वांट टू स्पेंड सो मच टाइम जस्ट ऑन शोइंग यू गाइस द ब्रेकफास्ट। बट ट्रस्ट मी, मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा स्निपेट यहाँ पर चला दूंगा ऑलमोस्ट 5-10 सेकेंड का, जहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस नहीं है खाने के लिए। लाइक लिटरली यू नेम इट यू हैव इट। बेकरी बोल लो, एग्स बोल लो, सीरियल्स बोल लो, जो भी बोल लो, एवरीथिंग इज़ देयर। आई होप इससे आपको एक अच्छा खासा एक व्यू मिल गया होगा कि खाने पीने के लिए आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है यहाँ पे। We're literally in the middle of nowhere. Look, there's like, it's crazy. एंड ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टूटू के साथ वेकेशन पे आए और वो पैनकेक और वॉफल ना खाए। दैट्स फॉर टूटू एंड टिक्की एंड मी ऑफ कोर्स। पेट भर गया है थोड़ा सा एक एक इसलिए मैं देखो एक ही लाया हूँ खाली। ये खा रहा था ना। ओह सॉरी। आंचल की तबीयत यहाँ पर डगमगाते हुए थोड़ी सी, क्योंकि आंचल को थोड़ा सा वो सेलिंग वाला जो मोशन सिकनेस है वो हो रहा है। फॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, आंचल को हो रहा है एंड टूटू को थोड़ा बहुत हो रहा है। टिक्की भी इज ऑल फाइन। कल की वीडियो मैंने बताया था कि हम लोग ने कुछ बैंड्स वगैरह खरीदे थे जो पहनने से हम लोग को मोशन सिकनेस कम होगा। तो वो ये वाले बैंड्स थे। दीज आर कॉल्ड हियोनोमिका मोशन सिकनेस बैंड्स। अगेन दिस इज नॉट एनी पेड प्रमोशन, बट ये हमने अमेजोन से मंगाया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके रिव्यूज बहुत ही शानदार है। आंचल ने कल से पहना हुआ। आंचल कैसा है ये बैंड? आई डोंट नो, मैंने पहना है, अब इससे उतना इफेक्ट नहीं है, बट आई डोंट नो अगर मैं नहीं पहनती तो कितना इफेक्ट होता है। क्योंकि मैंने ना बिल्कुल भी कोई बैंड्स नहीं पहने, पहले दिन से कुछ भी नहीं पहना मैंने, बिकॉज मेरे को जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करना था। लाइक ऐसा है कि बैंड पहनने से ज्यादा डिफरेंस है वर्सेस नॉन बैंड पहनने से मेरे को बहुत ज्यादा सिकनेस, मोशन सिकनेस वगैरह फील हो रहा है। ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स हर एक इंसान के बॉडी टाइप पे। ये बैंड्स वगैरह मुझे तो नहीं लगता कोई काम वाम कर रहे हैं। आंचल के लिए उससे बेटर काम कर रहा है। कहाँ गया वो दवाई? तो ये आंचल ने मंगाई थी ग्रेवॉल जिंजर। ये एक मेडिसिन है अगेन मोशन सिकनेस के लिए है। दिस अपेरेंटली इज वर्किंग अ लॉट बेटर फॉर आंचल एंड टूटू एज वेल। तो थोड़ी सी आंचल आज डाउन फील कर रही है। अभी तो थोड़ा लिया है दवाई, तो इट विल टेक हाफ एन आवर टू किक इन। ऐसा सर घूम रहा है ना। कोई नहीं, और करो सेलिंग। 7 दिन की सेलिंग, महीने भर की सेलिंग भी अपन सोचते हैं कभी करने का। कर पाएंगे क्या? पहले 4 दिन की तो निपटा ले अच्छे से। 3-4 बोतल लेके आने का। दिस इज रियली इफेक्टिव। आधे घंटे में इसका असर अच्छा खासा हो जाता है। हैं 30 मिनट्स इन और ये दवाई ने असर करना शुरू कर दिया। तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है? आधे घंटे में दवाई का असर हुआ कि नहीं हुआ? पता नहीं यार, थोड़ा सा हुआ भी है, बट इट फील स्टिल लिटिल हैवी इन माई हेड। बट मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ओपन स्पेस में जाऊंगी तो आई माइट फील बेटर। अपने आप को एग्जॉस्ट करके बैठ नहीं आना है कि यार बस यही है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो इसलिए आई एम स्टेपिंग आउट टू सी कैसा फील होता है। I think I'm feeling much better. I'll take a Davai after if I'm feeling down again, but I think the Davai really helped. चलो तो बढ़िया, सब लोग मस्त फर्स्ट क्लास फील कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं फिर से ऑन डेक 11 टू गो एंड एन्जॉय सम पूल। कल तो सिर्फ मैंने, टूटू ने और टिकी ने एंजॉय किया था, आज आंचल भी चल रही है हमारे साथ। एंड फ्लोर 13 पे भी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा फ्लोर राइडर एक्सेस वाया डेक 12, वहाँ पर सारे स्लाइड्स वगैरह है, बड़े बड़े स्लाइड्स है। तो डेक 13 पे यहाँ पर वहाँ पर भी जाएंगे। तो आज आप लोग को दिखाएंगे डेक 13 एंड कपल ऑफ अदर स्पोर्ट्स एरिया यहाँ पे क्या क्या है। क्योंकि आज ना सेलिंग डे है, आज कहीं पोर्ट पर रुकेगा नहीं। तो पूरा पीछे आप देख रहे हो ना, पूरा भरा हुआ है एकदम।
मुश्किल से एक हम लोग को शैक मिला है यहाँ पे बैठने के लिए। टूटू भाग गई ना अंदर? अंदर गई वो, वहाँ है। वो तो पहले कूद जाती है अंदर। यहाँ पे टिक्की मैं और आंचल वेट कर रहे हैं, बस अभी हम लोग भी रेडी होएंगे। चल रही हवाएं, इतनी ठंडी हवाएं हैं, मन कर रहा है वापस बैठ जाऊँ। पानी में एक बार जाओगे ना, मस्त गरम गरम पानी है। कम ऑन, लेट्स डाइव इन, लेट्स गो। आर यू रेडी? I'll try. पानी कैसा है? मस्त है ना एकदम। मैंने बोला ना तुमको, कल तुम नहीं उतर रहे थे, बहुत शानदार पानी है ये। यू शुड गो इन, जाओ कूदो अंदर, बहुत डीप है। हाय आंचल यहाँ पे बच्चों के सेक्शन में चले गए, ये सारे बच्चों के साथ। आप आंचल यहाँ पे एंजॉय कर रही है कि उसका पैर पहुँच पा रहा है। क्या है आंचल ये? 1-1:30 बजे ना यहाँ पे मेंस बेली फ्लॉप कंपटीशन होगा, उसमें मैं पार्ट जरूर लूंगा। यू वांट टू गो? ओके, अभी हम लोग कैमरा रख के अभी हम लोग अंदर जाएंगे। बाय बाय से बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय। And it's ice cream time because calories on cruise they don't count. Super good here, super good. गरम गरम पानी, ठंडा ठंडा माहौल और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। Cheers! 150 pounds all the way from Michigan. It's little Jacob. 1, 2, 3. Oh no! All the way from Pennsylvania, it's medium Jacob. Moved away from heavyweight category, we've made a new category. This one is called the big boy category. Weighing 360 pounds from Tennessee. It's Jay/Big Juicy आफ्टर दैट बेली फ्लॉप कंपटीशन जो बहुत ही सक्सेसफुल था, जिसमें मेरे को पार्ट लेने का मौका नहीं मिला बिकॉज मैं बहुत लेट गया वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हम लोग अभी आ गए हैं ऑन फ्लोर 13 एंड दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट स्टॉर्म। इट्स अ स्पोर्ट्स डेक। यहाँ पर अंदर स्पोर्ट्स अरीना भी है जहाँ पर बास्केटबॉल वगैरह खेल सकते हैं और उसी के साथ बड़े बड़े स्लाइड्स भी है। टिक्की और आंचल दोनों नीचे ही है, वो लोग हॉट टब में मस्त एंजॉय कर रहे हैं। टूटू और मैं ऑन दी अदर हैंड आर द ब्रेव पीपल जो ठंडे पानी में अंदर जाने आए हैं। ओह वाओ, दिस लुक्स रियली गुड। ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, इतना बड़ा स्पोर्ट्स डेक है यहाँ पे। दिस इज सो गुड। एंड यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग वॉल भी है यहाँ पे, लेकिन अपने को कपड़े अच्छे से पहन के आना पड़ेगा। पूल वूल का टाइम खत्म करने के बाद एक बार फिर से आएंगे और होपफुली ये रॉक क्लाइंबिंग वॉल करेंगे। और स्लाइड्स आर वेरी बिग। यहाँ पर स्लाइड्स आर टू बिग मैन। ये बड़ी स्लाइड है बॉस, कौन बिलीव करेगा ये क्रूज पे ऐसी इतनी बड़ी स्लाइड है, लाइक अ वाटर पार्क स्लाइड है। और यहाँ पर सर्फिंग लेसन्स भी होते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर यू डू सर्फिंग। इट्स कॉल्ड द फ्लो राइडर। यू वांट टू डू दैट? Yeah, I know the weather is pretty cold. यहाँ पे बता रहे हैं कि पानी जो है बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है। ये completely unlike बहामा वेदर है, तो उस वजह से अभी हम सोच रहे हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे को करना है। Are you sure? पक्का? ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम हाइट एंड वेट है 52 इंचेस एंड 58 mm फ्लो बोर्ड एंड ये सारा डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। को बोला गया है यहाँ पर ये सेफ्टी वीडियो देखने के लिए, क्या सही और क्या गलत है, तो हम वही देख रहे हैं। टूटू और मैं मिलके एंड हम लोग जा रहे हैं। वी आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ एंड वी आर गोना जंप इन दिस। आई होप वी डू गुड। अगर आप वंडर कर रहे हो हम ये क्या कर रहे हैं, हमको करवाया जा रहा है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेचिंग करना इंपॉर्टेंट है बिफोर यू एक्चुअली गो ऑन द राइड, तो हम भी कर रहे हैं। लेट्स go।
बट पानी बहुत ठंडा है। नहीं, we'll do something else, but it's super fun। एकदम सर्फिंग वाला फील आता है, बहुत बढ़िया है, वर्थ अ ट्राई। यहाँ पर ना अभी 2 राइड है। यहाँ पर लेफ्ट में द परफेक्ट स्टॉर्म साइक्लोन एंड यहाँ पे है परफेक्ट स्टॉर्म टाइडल वेव। टूटू का यहाँ पे वेट चेक किया और हाइट चेक कर रहे हैं। हम लोग को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, आई एम नॉट श्योर। शी इज गुड, ओह ऑसम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना ये लोग को रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश क्या ही करेंगे, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो नहीं अलाउड है, तो कैमरा हम लोग को नीचे रख के जाना पड़ेगा। भाई बहुत ठंड है, हवा बहुत चल रही है, but we are still taking the plunge. All this is hot water or cold water? It's cold water. It's cold water. And the weather, what's the weather for today? The weather is cold. It's terribly cold, but we still gonna do it. All right, let's go. So हमने ना अभी 3 स्लाइड पूरी की। टूटू ने सिर्फ एक ही स्लाइड की मेरे साथ। ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली, ये दोनों ऐसे टनल टाइप है, ये मैंने दोनों कर ली। टूटू ने मेरे साथ नहीं की क्योंकि सबसे पहले जो हमने स्लाइड की ना वो थी ये वाली, ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, जिसमें आप बिल्कुल पूरे एंड ऑफ द ऐसे ऊपर स्लाइड में जाते हो एंड देन ऐसा लगता है कि बस अब अभी गिर ही जाओगे। टूटू ने सबसे पहले मेरे साथ वो की ट्यूब में, इसलिए टूटू डर गई। Look, dude, you see that blue part over there? Yeah, the blue part. So when the slide opens, it's like this, and this is our tube. Aren't we supposed to glide down it? But we went like this, and then we went up, and then we came down. इसमें अगर आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि आप एकदम ऑलमोस्ट एंड तक जाते हो, पूरा एंड तक, एंड देन ऐसा लगता है बस अभी आप गिर ही जाओगे, एंड देन आप फिर नीचे आके रिटर्न आ जाते हो। सो थोड़ा स्कैरी है, विच आई डोंट डिनाई, बट ऑल इन ऑल बहुत धमाल है यार। I was gonna do the orange. टूटू तो ऑलमोस्ट पता है ऑरेंज में ऊपर तक चली और उसने बोला कि पापा आई विल डू इट, बट देन फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं, मन नहीं कर रहा है, तो मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, जो मन करे वो करो। ये फ्लो राइडर से उतर के ना, दिस इज द एंड ऑफ द शिप, दिस इज द बैक ऑफ द डेक, ये दिस इज द एंड, दैट्स इट। यहाँ से आपको बस सिर्फ ओशन दिखेगा और यहाँ पर अगर आंचल होगी तो मैं टाइटैनिक पोस्ट कर सकता हूँ। If this whole thing got broke apart and someone's riding and it's out of the ship, so they'll fall right into the Atlantic Ocean. They won't fall बेटा, ये सब ऐसे नहीं बनाते इन लोग, ये सब सोच समझ के बनाते हैं, ऐसे कोई गिरता फिरता नहीं है। बट ये दिस इज द एंड और द बैक ऑफ द शिप, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। खुला समुंदर, नीला आसमान एंड बिल्कुल एक भी लैंड का कोई नज़ारा नहीं है। Land, like no closest land. कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय पानी और नीले आसमान के, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इस स्लाइड पे टूटू को डर लगा ना, ये वो वाला स्लाइड देखो आपको सामने दिख रहा होगा, वो ऊपर से नीचे से जब ऊपर, ओ देखो वो लोग आए और ऑलमोस्ट पूरे एंड तक जाते हैं। We glided on it. We went straight up. वो वाला जो पार्ट है वो वाला थोड़ा टूटू को डर लगा, बट अदरवाइज मेरे को तो बहुत मज़ा है। मैंने ये SL वर्ल्ड में किया हुआ है इसलिए मेरे को डर नहीं लगा इतना। टूटू के लिए फर्स्ट टाइम था इसलिए आई थिंक वो थोड़ा सा डर गई। हम जस्ट अपने रूम में आए हैं, क्या मस्त टॉवल आर्ट करके गए ना, मस्त बना के गए एकदम ना। They use Snowy for a prop. ऐसे इसके साथ एक फ़ोटो निकालना बनता है, बड़ा क्यूट सा लगा हम लोग को। ऑलमोस्ट अभी का टाइम कितना, 4 बजे है, हम लोग आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे के आसपास निकले थे। ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 घंटा हमने जो पूल में धमाल किया है, लाइक एब्सोल्युटली एज इफ देयर इज़ नो टुमारो। अभी आके मस्त थोड़ा रेडी वेडी होएंगे एंड आपको मेरे को जैसे प्रोमिनेंट दिखाना था, जो कल मैं नहीं दिखा पाया था, वो आज आपको पक्का दिखाऊंगा। इन जस्ट 1 मिनट हमारे ये कदमों में आ गया ये, ऑल थैंक्स टू आर टिक्की। इतनी जोर से किक मारा, ओए नॉटी बॉय। Actually, he was jumping on the bed to make it spoil. It broke, and then he was like, I karabbed it. And then I made it again, and then he just kicked. सीधा हमारे चरणों में। चेंज ऑफ प्लान यार, अभी का टाइम हुआ है 5:40 और 6 बजे जो है रॉक क्लाइंबिंग बंद हो जाता है, तो हमने सोचा कि यार वहाँ जाने का कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैंने बंदे को पूछा, उसने बोला कि अगर स्कर्ट पहना हुआ है तो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि it won't look nice, आपको शॉर्ट्स पहनना कंपलसरी है। तो हम आ गए नीचे डेक 13 पे। हाय, डू यू वांट टू से हाय, प्लीज फील फ्री। Hi, we on a cruise. Woo, woo. डेक 13 पे पहले हम लोग थे, अब हम लोग आ गए डेक 12 पे। यहाँ पर है रॉयल बेबीज एंड टॉट्स के लिए, बच्चों के लिए प्ले एरिया है। इनफैक्ट यहाँ पे डे केयर भी है, बच्चों को आप डे केयर में ड्रॉप करके जा सकते हो। सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट इन केस, यहाँ पे बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे, इस बहाने से आप लोग भी देख लोगे कि एग्जैक्टली है कैसा है यहाँ पे। कम बेबी, एक ऑप्शन है एंड दूसरा ऑप्शन इस तरफ है। सो अगर यहाँ पर आप जाओगे, दिस इज एन एरिया फॉर किड्स जहाँ पे छोटे बच्चे खेल सकते हैं। अगेन नॉट फॉर टूटू के एज के लिए। टूटू, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू प्ले? No. ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर टिक्की कम बेटा, यू वांट टू कम इन, कम। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो टिक्की इंजॉय करेगा। उन्होंने एटलीस्ट एक एरिया बना के रखा हुआ है ऑन द क्रूज जहाँ पर यहाँ पे बच्चे थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, विच इज़ नाइस। टूटू को क्या मिल गया पता है, यहाँ से दिखा रही है, इसी के अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो आर्केड है जहाँ पर सारे गेम्स जो हम लोग खेलते हैं नायग्रा वगैरह में, सेम वैसा ही है। तो टूटू वहाँ भाग गई
और टिक्की यहाँ अकेला छोड़ दिया है उसने टिक्की को। तो मेरे को टिक्की के पास जाना पड़ेगा ताकि मैं उसका ध्यान दे सकूँ। ऑलरेडी 2 बार इस ट्रिप पे टिक्की हमसे घूम चुका है, फॉर्चुनेटली वो मिल गया, वो बड़ी बात है। जैसे आपने देखा पहले भी कि वो बंदी कितनी मस्त कूल थी, वैसे ही एक और पैसेंजर हम लोगों के साथ थे, वो लोग इतने कूल थे, इतने हेल्पफुल थे, काफ़ी हेल्प कर रहे थे टिक्की को ढूंढने के लिए। एंड टिक्की मिल गया, विच वाज अ गुड थिंग। सारी मस्ती जो है वो टिक्की के वजह से है, इट्स नॉट कि हमने छोड़ दिया था। टिक्की की मस्ती ऐसी कि वो भाग दौड़ कर रहा था तो वो खो गया। यहाँ पर टिक्की खेल रहा है और मैं और टूटू यहाँ पे बैठ के सॉलिड बोर हो रहे हैं। टूटू अभी बोल रही है कि पापा मैं काम करती नीचे जाके फटाफट से मैं शॉर्ट्स पहन के आती हूँ ताकि हम लोग रॉक क्लाइंबिंग कर सके। बट अभी का टाइम ऑलरेडी 5:50 हो चुका है, तो 6 बजे बंद हो जाएगा। तो ऑफकोर्स क्लियरली वो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। आज ऐसा हो जाएगा, टिक्की का दिन हो जाएगा, टिक्की खेल रहा है मस्त अपना, एंजॉय कर रहा है, और पापा और टूटू बैठ के मस्त यहाँ पे बैठ के उसको देख रहे हैं। आई कांट लीव हिम अलोन ना। 2 बार गुम गया है वो, पता है ना आपको। चलो जब तक वो खेल रहे हैं तो मैं आपको कहानी सुनाई देता हूँ कि 2 बार ऐसा हुआ ना हम लोग। हाँ बेटा, सो कल जब हम रॉयल प्रोमेनाड में थे वहाँ पर वॉक कर रहे थे, एंड क्योंकि वो इतना खुला जगह है, टिक्की ऐसा भागदौड़ कर रहा था एंड इतना शोर चल रहा था वहाँ पे, इतने सारे लोग, इतना म्यूजिक बज रहा था, ऑल दैट वाज हैपनिंग, टिक्की वाज हैविंग फन। वो भाग रहा है, पीछे दीदी भाग रही है, एंड एक पलक झपकते ही पता नहीं क्या हुआ, टिक्की कहाँ गायब हो गया, हमको पता ही नहीं चला। I was running in this direction, I was running in that direction, Mama was running in the middle trying to find him. एंड ये हमको मिल ही नहीं रहा था, कितना टाइम लग गया इसको ढूंढते ढूंढते। एंड फाइनली जब मैं एक एंड पे दौड़ा रॉयल प्रोमेनाड के, तब वहाँ जाके देखा कि टिक्की कॉर्नर से निकल रहा है। एंड आई वाज लाइक अरे यार टिक्की कहाँ था। आज सुबह जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी मेरा हाथ 1 सेकंड के लिए उससे छूटा। एक्चुअली मैं टूटू को देखने के लिए पलटा और मैंने बोला अरे टूटू ने कुछ ऐसी एक चीज़ उठा ली थी जो बहुत ज़्यादा उठा ली थी, तो मैंने बोला टूटू कम कर लेते हैं। तो मेरा हाथ 1 सेकंड के लिए टिक्की से छूटा एंड टिक्की गायब। एंड दिस हैपेंड इन द विंड जैमर। तो ये 2 जगह इतना हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है। When we found him, he started crying. ये 2 जो एरिया है इतना हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है कि यहाँ पर आप ना बिल्कुल भी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाता है। उसके बाद से मैंने आई थिंक लेसन सीख लिया है कि टिक्की को बिल्कुल नज़र हटाना ही नहीं है। मैं बार बार वहाँ देख रहा हूँ इसीलिए, बिकॉज टिक्की वहाँ पर खेल रहा है और मेरी नज़र बार बार उसी पे है कि टिक्की। वैसे तो ये क्लोज एरिया है तो यहाँ से कुछ होना नहीं चाहिए, बट ऑलमोस्ट नियर लॉस्ट एक्सपीरियंस था हमारा। एंड पता है टिक्की का ऐसा है ना कि टिक्की जाके किसी को बोल भी नहीं पाएगा कि हम कौन से रूम नंबर में हैं, मेरे मॉम डैड का फ़ोन नंबर क्या है वगैरह वगैरह। लाइक आई डोंट नो कैसे। बच्चों के हाथ में यहाँ पर बैंड बांधते हैं जिससे पता चले वो लोग कौन से रूम नंबर में है। टूटू के हाथ में अगर आपने नोट किया होगा, टूटू सक्सेसफुल अपने प्लान में और इसको लेके आ गई आर्केड में। तुझे मैं बता रहा था, देखो ये वाला जो बैंड है, ये बैंड बच्चों के हाथों में बांधा हुआ रहता है, ब्लू कलर वाला। टिक्की के हाथ में भी बांधा था लेकिन वो इतना लूज था ना कि वो गिर गया उसके हाथ से। हमने एक सबक सीखा है, हमने किसी को देखा, वो लोग ने ऐसे वो जो एक लीश टाइप रहता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली डॉग लीश बट एक लीश होता है बच्चों का, वो लोग लेके चलते हैं। तो वो हम थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड चले। सो दैट्स अ लेसन। अगर आप कभी अगर बाहर निकलोगे ऐसे सिचुएशन में, बाय अ लीश विद द किड्स, तो काफ़ी सेफ रहते हैं। एनीवेज टूटू सक्सेसफुल हो गए अपने प्लान में और हम आ गए भी आर्केड में। नथिंग रियली फैंसी टू शो यू हियर। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक एनी अदर आर्केड जो नायग्रा में है, जो हैमिल्टन में है, ऑन्टेरियो में है, टोरंटो में है। ऑलमोस्ट हर जगह पे आर्केड आपको मिल ही जाता है। बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। मेरे को आंचल को 6:15 बजे मिलना है स्टारबक्स, एंड दैट्स व्हेन आई विल ट्रूली शो यू गाइस द प्रोमेनाड। आई नो प्रोमेनाड कर रहा हूँ, बट लिटरली प्रोमेनाड इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। रॉयल कैरेबियन का लिबर्टी ऑफ द सीज का हाईलाइट है टू बी ऑनेस्ट। अगेन यहाँ पे डेक 12 पे, जहाँ पर वो बच्चों वाला सेक्शन था मैंने पीछे दिखाया, जहाँ पर आर्केड भी था, वहाँ पर ये 3 to 5 ईयर्स के लिए एक्वा नट्स भी है। यहाँ पे छोटे बच्चों के खेलने की जगह है, बट अगेन ये 6 बजे फिर से बंद हो जाता है। सो दैट्स अ ड्रॉबैक। थोड़ा बहुत अगर आप आओगे तो यू माइट वांट टू कीप अ टैब ऑन द टाइमिंग। जस्ट अ प्ले एरिया है बेटा, एंड दैट्स अबाउट इट। जस्ट लाइक अ डे केयर होता है ना जैसे लोगों का अपने इंडिया में या कहीं पर भी, जैसे हैमिल्टन में जहाँ टिक्की भी जहाँ जाता है, कॉमन नॉर्मल डे केयर वाला फंडा है। एंड जैसा वादा किया था, राइट आउटसाइड द रॉयल प्रोमेनाड, अब मुझे लग रहा है मैं रॉयल प्रोमेनाड दिखाऊं या ड्रेस योर बेस्ट नाइट की क्वीन को दिखाऊं। क्या बात है आंचल, कितने शानदार लग रहे हो यार तुम। Thank यू you. लुकिंग वेरी 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 प्रिटी। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत प्रिटी लग रहे हैं। So it's the event, it's the night. It's the fever of the Royal Promenade। इस जगह का जो मैं बता रहा था, ये this place is killer, like kick ass. किलर ना, एग्जैक्टली। अब आप लोग डिसाइड करो भाई, रॉयल प्रोमेनाड देखना है या ड्रेस योर बेस्ट भाई नाइट। देखो। यू लुकिंग सो गॉर्जियस। एनीवे, जैसा मैं बता रहा था रॉयल प्रोमेनाड, सो यहाँ पे से एंट्रेंस है। ये पता नहीं क्यों आज बंद करके रखा हुआ है इन्होंने, बट एज यू मूव टुवर्ड्स हियर, दिस इज द रॉयल प्रोमेनाड। द मोस्ट हैपनिंग थिंग फॉर दिस स्पेसिफिक प्लेस, यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी क्रूज पे हो, बिकॉज ये पूरा जो स्ट्रिप है एक किसी वेगस की तरह, कोई ऐसा शॉपिंग मॉल की तरह है। जैसे अभी कल लेफ्ट में मैंने आपको दिखाया था स्टारबक्स,
ऐसे सीधा आप चलते जाओगे ना अगर, तो पूरा शॉपिंग एरिया ही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, यहाँ पे गोल्ड वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे वॉचेस है, दिस इज़ अ ज्वेलरी शॉप, बहुत ही शानदार विंटेज कार रखी हुई है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड बैग्स है, लुई विटॉन है, दिस इज़ अ पब, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का स्टोर है। द होल स्ट्रिप जो आप देखोगे ना यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक अ वेगस स्ट्रिप है, जो पूरा हैपनिंग जगह होता है यहाँ पे पूरा टाइम। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। आई एम टेलिंग यू, दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी इफ़ यू आर ऑन द लिबर्टी ऑफ द सीज। ये इतना छोटा सा स्ट्रिप है एंड दैट्स वेयर इट कम्स टू एन एंड। सामने की तरफ अगेन स्ट्रेट रूम्स है, जो जहाँ पर हम लोग कल पार्टी वगैरह कर रहे थे, जो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा था, एग्जैक्टली एंड में वो है। एंड दैट ब्रिंग्स यू टू द एंड ऑफ द रॉयल प्रोमेनाड। ये स्ट्रिप पे बस पूरा टाइम चलते रहो, लिटरली इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मस्त वाइब है। ये लुई वुइटन, गुची और कौन से ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऑल द प्रीमियम ब्रांड्स हैं भाई। और आई थिंक यहाँ पे कुछ टैक्स एंड ड्यूटी फ्री ऑन बोर्ड है कुछ, अच्छा, व्हिच इज गुड। तीर्थ फिर घूम गया, यस देखा तीर्थ फिर घूम गया, वो भागता है यहाँ पे। आज सुबह जैसे मैंने बताया, मिल गया, मिल भी गया, चलो बढ़िया है। एक ही शॉट में घूमा भी, एक ही शॉट में मिल भी गया, क्योंकि वो पता है क्या करता है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखो कहाँ गया वो लड़का, वो ना भागता है, जो हर जगह कोने कोने में भागेगा। ये लुक एट हिम, ये ऐसे कहीं से भी भागेगा और गायब हो जाता है। अब इस ट्रिप पे किसी भी स्टोर में घुस गया, हमको पता ही नहीं चलता कहाँ है वो। बड़ी मुश्किल से ये लड़का हाथ आया है, और वो कौन सा गाना था अंचल, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, ये किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, इतना शैतान है। बट I want you to tell me आपको रॉयल प्रोमेनाड कैसा लगा। प्लीज़ गो डाउन इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली लेट मी नो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रूज। वी लव स्पेंडिंग टाइम यार। कल रात को हम लोग ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक यहीं पर थे, पार्टी कर रहे थे। जो भी आपने पार्टी के शॉट्स देखे थे वीडियो में, टिक्की जहाँ पर डांस वगैरह कर रहा था, इट वॉज ऑल हैपनिंग एट द रॉयल प्रोमेनाड। सो थोड़ा बहुत आपको एक ग्लिम्स तो मिल ही गया था। अभी वी आर हेडिंग डाउन टू लेवल 3 फॉर आर डिनर। हमने अर्ली डिनर ऑप्ट किया है बिकॉज आज रात को 9:30 बजे एक म्यूजिकल शो है विच अगेन इज़ प्रिटी पॉपुलर ऑन द लिबर्टी ऑफ द सीज। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या अच्छा है, करने लायक है, कौन से शोज आपको मिस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। आज तो भाई अलग ही हो गया, गेस विद रिजर्वेशन ज़्यादा लंबी लाइन है, विदाउट रिजर्वेशन कम है। अगर आप रिजर्व करोगे तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट होगा। अगर आप रिजर्व नहीं करोगे, हमने अपना ओपन रखा हुआ है बिकॉज हमको किसी दिन 6 बजे करना है, 7 बजे करना है, 8 बजे करना है, तो हम अपने टाइम पे आ सकते हैं। तो लाइन 2 अलग अलग होती है। आज लंबी लाइन है जिन्होंने रिजर्वेशन किया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे डिनर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन जो हम लोग एवरीडे विंड जैमर में जो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच करते हैं। यहाँ की वाइब एकदम ही अलग है। एंटर करने पे आपको लगेगा कहाँ आप आ गए हो। इतना ग्रैंड प्रीमियम बनाया हुआ है इन लोगों ने डाइनिंग हॉल। ऑलमोस्ट 3 लेवल का डाइनिंग हॉल है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। आपके कार्ड पे लिखा हुआ रहता है आपको कौन से लेवल पे जाना है। लेवल 3 पे जाना है, लेवल 4 पे जाना है, लेवल 5 पे जाना है। उस हिसाब से आप जाओगे। आपका टाइमिंग अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आपने अगर नहीं सिलेक्ट किया हुआ है तो माई टाइमिंग लिखा रहेगा, मतलब आप कभी भी जा सकते हो। अंदर आने पे आपको एक फील आएगा कि लिटरली आप किसी ना अच्छे 4 स्टार 5 स्टार डाइनिंग एरिया में आप घुस रहे हो एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे एवरीडे मेन्यू चेंज होता है। आज का मेन्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे स्टार्टर्स है, लॉट्स ऑफ सैलड्स अवेलेबल। मेन कोर्स में आप कुछ भी एक या 2 भी चूज़ कर सकते हो, डिपेंड आपको कितनी भूख लगती है। एंड देन डिजर्ट्स वगैरह में भी जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो प्रीमियम सिलेक्शन देख रहे हो उसका यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें आप देख रहे हो मेन्यू में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। जिस किसी भी चीज़ में प्राइस लिखा हुआ होगा पास में, दैट मीन्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। जैसे कि अगर आपने अल्कोहल पीना हो, आपने विस्की पीना हो, आपने अगर वाइन पीना हो, तो दैट कम्स एट एक्स्ट्रा अगर आपने ड्रिंक पैकेज नहीं लिया होगा तो। जस्ट द परफेक्ट थिंग यू नीड आफ्टर दैट अमेजिंग डिनर। हमने मस्त सीजर सैलड मंगाया, आंचल ने मंगाया रोगन जोश और मैंने मंगाया मेरे लिए ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट। डेजर्ट में था आइसक्रीम एंड मैंने मेरे लिए मंगाया कैपेचिनो केक विच वाज एब्सोल्युटली टेस्टी। खाना खाने के बाद एग्जैक्टली लेवल 3 के बाहर ही आर्ट गैलरी या म्यूजियम, जहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज हैं। अगेन आप खरीद सकते हो अगर आपको खरीदना हो तो। जो फेमस पेंटर्स हैं उन लोगों की पेंटिंग है एंड उसी के लगते हुए यहाँ पर जो सीढ़ी ऊपर जाती है ना, इतनी मतलब पिक्चरिस्क है ये सीढ़ी। अभी मैंने और आंचल ने और बच्चों ने मिलकर यहाँ पे इतनी फ़ोटोज़ निकाली, बहुत शानदार फोटोज़ आई है। ऑन एयर स्टूडियो है जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेज वगैरह होते हैं एवरीडे इवनिंग में। नहीं, आई थिंक ये वो जगह नहीं है। यहाँ पे कैरियोके चल रहा है। अगर आप वंडर कर रहे हो कि इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं शिप पे, आपको कैसे याद रहेंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अनाउंसमेंट्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत है। अगर इनके आप सेल करोगे तो इनके ऐप में सारे इवेंट्स पूरे दिन भर के यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। सो आपको जो इवेंट जितने बजे है यहाँ से फॉलो कर सकते हो और आपको जिस इवेंट में जाना है अपने कैलेंडर में ऐड कर दो एंड आपको रिमाइंडर आ जाएगा और आप चले जाओ वहाँ पे। बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। Hey, wait, just give me one minute to this. You got it. You got nothing to be afraid of. Your mother's spaghetti sauce don't drip.
It don't taste and it don't drip. Yeah, you're late. Where you been? Where you been? Your father's asking you where you been. What is this? The hardware store. Dinner's on the. शानदार यार, क्या मतलब लिटरली आंचल कैसा था? बहुत शानदार, मजा आ गया। मतलब ये यू लाइक इट? अरे ये मिस करना बनता ही नहीं है। अगर आप लिबर्टी ऑफ द सीज में आओगे ना, प्लीज 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 ये जरूर शो देखना। इतना शानदार, इतना शानदार। 1.5 घंटे कहाँ निकल गए हम लोग को पता ही नहीं चला। यहाँ पे टिक्की की जिद है कि वो हमको अंदर दरवाजे में लेके जाएगा। रात के 11:15 बजे है अभी, 3 तारीख को। हम लोग अंदर जाने नहीं मिल रहे हैं हमको। टिक्की नहीं टूटू, नहीं करो बेटा, नहीं करो। ओके 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 ओके, लेट्स क्लोज लेट्स क्लोज लेट्स क्लोज। ये चौथी बार हमने की है, अब जाके जाने दिया अंदर। थैंक यू टिक्की, थैंक यू टिक्की। 11:15 हमारे अपने रूम में। दिस इज जस्ट टू शो यू गाइस अगेन, द रूम इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो इवेंट्स हो रहे हैं वो अटेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब चलेंगे, सो जाएंगे और आपको मिलेंगे कल। कल का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज कल हम लोग जा रहे हैं नसाऊ, थोड़ा बहुत लोकल नसाऊ सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको अब तक हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, हाइपिंग द वीडियोस। एंड अगर आप नए व्यूवर हो तो प्लीज़ डेफिनेटली क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। कल का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइज, स्टे सेफ, स्टे सेफ आंचल। Stay safe. हमारे घर में से आप लोग फिर से रहना, क्योंकि मेरे को भी आना पड़ा ये टिक्की बदतमीजी कर रहा है। स्टे सेफ, गुड नाइट, टू गुड मैन। वो शो मत मिस करना, बहुत ही शानदार शो है। जो भी आएगा, अच्छा, किसी को अगर पूरा आइटिनरी प्लान करना है मुझे कांटेक्ट करना, मैं पूरा डिटेल्स आपका शेयर करूंगा और भी अच्छे से। आराम से आके सोना मस्त। इसको बस पूरा टाइम रूम में सोना पसंद है यार। नॉर्मली भी इंसान उठता ही है ना, एवरीडे ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उठना ही है। वेकेशन में आराम से सो के उठो यार, जो अटेंड हुआ वो अटेंड करो, बाकी मिस हुआ कोई कल के व्लॉग में डिस्कस किया जाएगा। बाय बाय।